आज हमारे साथ हमारी स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, मैच मेकर मिसेस खान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ और खुदा ताला से सबके लिए दुआ करती हूँ कि सारी जगह, ख़ास तौर से हमारे यहाँ गज़ा में और जहाँ फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, या अल्लाह ये जुल्म ख़त्म कर दे, कोई अपना मुआजिज़ा दिखा दे। मैं आमीन आमीन आमीन। मिसेस खान, जो जहेज की डिमांड में इजाफा हो रहा है, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है पेरेंट्स को, फैमिली को, ये बताइएगा। बिल्कुल, बहुत आप सही कह रही हैं कि आजकल मेरे पास भी एक केस आया हुआ है, बल्कि उस बच्ची की शादी हो रही है, उसकी माँ आकर इतना रोती है मेरे पास कि मिसेस खान मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन ये एक बात बताएं, जब बच्चियों की बात पक्की होने लगे, जब बच्चियों की बात चल रही हो, तो वेरी क्लियरली लाउड एंड क्लियर कहें कि हमारे पास कुछ नहीं है, या हम बस यही दे सकते हैं उसको, उसके अलावा आप कुछ ना सोचें। या ये लड़के के लिए सलामी जी बाइक हो, सलामी बड़े लोग हों तो वो डिमांड कर देते हैं भाई सलामी में। उसके दोस्तों को तो एक खातून मुझे कह रही थी कि आप लड़की वालों को कहें कि हमारे बच्चे को सलामी में गाड़ी मिली थी, उसके दोस्तों को सबको गाड़ियाँ मिली थी, तो ये लोग भी गाड़ी दें, ये लोग भी गाड़ी दें। अब आप खुद सोचें, गाड़ी, या बाज़ लोग कह देते हैं बाइक दे दें, जो कम हैसियत के होते हैं वो सलामी में बाइक मांग लेते हैं। वो अब इतना जहेज छोटी मोटी चीज़ों पर अटैक नहीं करते। फिर जब लड़की चली जाती है, कुछ अरसे बाद बच्चा होता है, जाओ अपने घर का हिस्सा ले आओ। एक बंदी मुझे आकर कहती है, खातून कहती है, मिसेस खान, जहाँ आपने, अब हमें क्या पता, वो जो शादी का रिश्ता बताया था आपने, मैंने वहाँ कर दिया लाहौरियों में या सियालकोटियों में, लाहौरियों में। तो अब वो लोग इतने तेज़ हैं कि इतना सारा बच्चे का मैंने किया, उसके पता नहीं गले में संगल थी, 6-7 लाख रुपए उधर, फिर उसको बच्चे को और माँ को सोने की चीज़, उसकी माँ को कहती अभी शादी पे मैं सब कुछ देकर हटी, फिर उनके घर में पिनोनियाँ वगैरह भेजो और शादी में अलग। और ये क्या तमाशे हो रहे हैं कि लड़का जो है, वो लड़की वाले लड़के को सलामी में गाड़ी दें। तुम ये शुक्र करो पढ़ा लिखा कर सारी जिंदगी की। कराची और इस्लामाबाद का बताएं कि वहाँ पे क्या डिमांड्स हैं? कराची में फिर भी कम है। ये लाहौरियों को, सियालकोटियों को बहुत ही आखिर आई हुई है। उनका एक तो डिजाइनर और उनके लाहौरियों के जी नखरे और उनके जहेज। मजे की बात बताऊं, ये लाहौरी बैठा हुआ है और मैं सियालकोटी कराची में जरा सुकून है। अच्छा, कराची में जरा सुकून है, ठीक है। हम चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में ये सुकून रहे। अल्लाह करे। मिसेस खान, आई एम फ्रॉम लाहौर। अच्छा, ये मत कहें कि लाहौरियों, मैं भी लाहौर हूं। मेरे साथ जो मेरा को होस्ट है मिसेस खान, ये लाहौरी है और मैं जो ना, मैं सियालकोटी हूँ। तो ये इसलिए हमें बड़ा मजा आ रहा है आपकी बात सुनते हुए। तो हमारे यहाँ देखें लाहौर में कितने ज़्यादा ये भी होना चाहिए, यूं भी, अरे भाई लड़के वाले आ रहे हैं, यूं मेहंदी में होना चाहिए, शादी में उनके साथ शादी में खाना तो होता है, फिर बारात के साथ, शादी के साथ भी उनको खाना भेजो कमबख्तों को। अब ये क्या मुसीबत है अपनों को तो हम मिसेस खान ये बताइएगा कि बहुत अच्छा है। लड़के वालों की तरफ से ये डिमांड्स होती हैं या कई दफा लड़की वालों की तरफ से भी कोई डिमांड आ जाती है? हाँ, लड़की वाले भी कहते हैं। अभी एक रिश्ता नहीं हुआ, बहुत अच्छा लड़का था, मैंने उसकी माँ से पूछा भाई क्यों, इतना अच्छा लड़का कमा रहा था। कहती हम उनके घर गए, एक ही घर था, 2 बहुएं ऑलरेडी थी, मेरी बेटी भी जाएगी तो उसकी क्या इज्जत होगी, उधर तो लड़ाई झगड़े होंगे। एंड शी वाज राइट। इस पॉइंट पर तो मैं उसको कहती हूँ कि 2 बहुएं और भी रह रही हैं, उसको भी 3 बेडरूम का हाउस हो, उसको भी एक कमरा मिल जाता, बाद में एक्सटेंडेड फैमिली, एक दो बच्चे हो जाते, तो उस घर में लड़ाई झगड़े के अलावा और क्या होता। और इतनी अब किसी में इस्तात नहीं, मिडिल क्लास में भी इतने कोई अपना मुश्किल से गुजारा करते हैं, वो इसलिए साथ रह रहे हैं कि अलग रहकर वो किराया कहाँ से देंगे, बिल कहाँ से देंगे, बच्चों की पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ, उनके खर्चे वो कैसे पूरे करेंगे। तो फिर अब बहुत बड़ी फैमिली हो, अब तीसरी बहू जा रही हो, तो उसकी खपत कहाँ होगी। तो सास किस बहुओं का सुनेगी, किस की, जिसको वो ज़्यादा सा प्रेफर थोड़ा सा करेगी, प्यार लाड करेगी, या जिसकी साइड लेगी, तो दूसरी बहुएं अलग नाराज़ हो जाएंगी, वो अलग सास को उल्टा सीधा कहेंगी। तो फिर ये एक गुत्थम गुत्थी, एक ने कुछ कहा, दूसरे ने फिर उससे ज्यादा कहना शुरू कर दिया, फिर तो उस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। मिसेस खान ये पूछ रहे हैं कि
पहली शादी में तो हम देखते हैं कि जहेज की डिमांड होती है, तो जब दूसरी या तीसरी शादी की कोई बात हो रही होती है तो उसमें भी सिचुएशन होती है जहेज वाली? क्यों नहीं होती? बिल्कुल। वो तो सासें तो ये कहती हैं, वो वाली बहू जो है वो तो 2 ट्रक भर के लाई थी। अच्छा ये बताओ कि वो 2 ट्रक तुमने कहाँ समाये होंगे? अब फिर वो एक्सपेक्ट कर रही है कि अब दूसरी बहू भी 2 ट्रक भर के लाए अपना सामान। इसका मतलब तुम बेड़ा गर्क करके फेंक देती होगी और नया सामान सजाती होगी। फिर आजकल की मिसेस खान, वैसे एक सोशल प्रेशर भी होता है लड़की वालों पे, स्पेशली ज्यादातर इस तरह का प्रेशर होता है कि लड़के वाले अगर कहें भी कि हमें जहेज की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर भी माइंडसेट ऐसा है कि वो ये समझती है कि अगर वो नहीं लेके जाएगी तो शायद कोई ना कोई आने वाले दिनों में कोई बात सुनने को ना मिल जाए, तो ये माइंडसेट भी एग्जिस्ट करता है। हाँ, उसकी इज्जत नहीं होगी और उसको हर वक्त टॉन्ट किया जाएगा। पहली वाली तो ये भी लाई थी, वॉशिंग मशीन भी थी, फ्रिज भी था, टीवी भी था और ये जी क्या क्या कुछ गिना देगी, इतने डिनर सेट थे और हम लोग को ऐसा पिनोनियाँ मिली। मुझे तो सोने में कड़े मिले थे और नंदों का अंगूठियाँ या टॉप्स मिले थे। तुम्हारी अम्मा ने तो भला बताओ सोना कहाँ जा रहा है, वो अपने आप को बेच कर देंगे। एक सेट भी अगर पतला सा डाल दें, मैं तो कहती हूँ आजकल के ज़माने में बहुत होगा। वो लोग आजकल डाल रहे हैं जिनकी माओं को मिला हुआ है, जिनकी माओं को हमारे सस्ते ज़माने में सोना मिलता था, बर्थडेज में भी गिफ्ट मिल जाते थे, ईद में भी। वो तो फिर इकट्ठा होकर शादी में काफ़ी सोना हो जाता था। हम तो अभी तक देते रहे हैं और हमारी बहुएं भी शायद दे देंगी, लेकिन हर एक के बस की बात नहीं है। अब जिनकी 4-4, 5-5 बेटियां, वो कहाँ से देंगे? वो तो एक तार भी अगर कुछ दे दें तो बहुत है। वैसे आप क्या मतलब एक बेस्ट मैच मेकिंग के लिए दोनों जो कपल हैं उनको किस तरह से लाइफस्टाइल गुजारना चाहिए और जहेज जो है क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या मैसेज देंगे आप? अच्छा, अब जो वाइज वुमेन है, जिनका दिमाग तेज है, जो वाइज वुमेन है, वो ये नहीं देखती कि कितना लाएगी, वो ये देखती है कि इसके माँ बाप जो हैं अच्छे सॉलिड पोजीशन में हैं, वो बस देते ही रहेंगे। और लड़की पढ़ी हुई लिखी हुई या डॉक्टर्स या MBA किसी मल्टीनेशनल में हो या कोई डॉक्टर हो, कंप्यूटर साइंस में आजकल लड़कियां घर बैठे हुए इतना पैसा बना रही हैं। वो लड़कियां ऐसी हंट करती हैं, वो मुझे कहती हैं मिसेस खान, फोर्सेस वाले बच्चे अब आप देखें, फोर्सेस वाले बच्चे ले ही डॉक्टर्स रहे हैं, क्योंकि उनकी जहां वो जाते हैं उनकी बीवियों की भी वहां ट्रांसफर हो जाती है। अब हर फोर्सेस का बच्चा, हर एयरफोर्स का, आर्मी का बच्चा जो भी है वो, और इवन नेवी के बच्चे, वो तो डॉक्टर्स ही मांग रहे हैं। ये तो अब आप देखेंगे कि फोर्सेस में ट्रेंड हो गया हुआ है कि डॉक्टर्स हैं बीवियां। इट्स वेरी गुड। ये उनका अच्छी सोच है। देखें आजकल मर्द और औरत जब तक दोनों साथ नहीं कमाएंगे तो गाड़ी चल भी नहीं सकती। ऐसे ही है, ये बात तो सही है। लड़कियों को भी माँ बाप उतनी ही एजुकेशन दे रहे हैं जितनी लड़कों को देते हैं। उनको ये नहीं, उनको कमी नहीं रखते। बच्चियों को भी पैरों पर खड़ी रखते हैं, खड़ा करना चाहते हैं कि खुदा ना खासा कोई 19-20 हो जाए तो हमारी बच्ची कमाकर अपने बच्चों को अपना घर चला सके और वैसे भी अपना घर चला सके। बिल्कुल सही कर रहे हैं कि बच्चियाँ पढ़ रही हैं, अपना वो थोड़ा सा बोझ अपना हल्का करेंगे शौहर के साथ। वो थोड़ा सा घर में वो थोड़ा सा खर्चा करेंगी ताकि इतना बर्डन जो आदमी पर है वो और वैसे कम हो जाए। इस चीज का एहसास होगा कि अगर कोई पैसा कमाना कितना मुश्किल है, सिर्फ बैठकर आप फरमाइशें नहीं कर सकते। तो बहुत शुक्रिया मिसेस खान, आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ मौजूद थी और इस अहम टॉपिक पर थी और जिन जिन मुश्किलात का सामना उनको आता है उन्होंने बताया। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।